हेलो स्टूडेंट्स आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। स्टूडेंट्स आज हम केवीएस पीआरटी का पेडागोजी का सिलेबस बेसिकली डिस्कस करेंगे। केवीएस पीआरटी पेडागोजी जो है वो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपको पता है कि 60 मार्क्स का वेटेज है। तो स्टूडेंट्स आपको सिलेबस का आइडिया तो है ही, हल्का सा हम सिलेबस का आइडिया लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो केवीएस का पीआरटी का पेपर है वो 180 मार्क्स का पेपर है। 180 एमसीक्यूज आएंगे इसमें और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, बहुत सफिशिएंट टाइम है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश, स्टूडेंट्स जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की है, लेकिन आगे भी ये 20 मार्क्स की है, तो इंग्लिश आपको तैयार करनी है। इसी तरह से हिंदी भी 30 मार्क्स की है टोटल। जनरल हिंदी यहाँ 10 क्वेश्चंस आएंगे, पर आगे भी 20 मार्क्स की है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो कुल मिला के इंग्लिश हिंदी दोनों 30 मार्क्स के हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो रीजनिंग है, देन कंप्यूटर है और जनरल अवेयरनेस, ये जो वेटेज है आपको पता है, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस वेटेज 10 मार्क्स, देन रीजनिंग 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है पेडागोजी, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली पेडागोजी का पोर्शन है। इसको स्टूडेंट्स 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 15 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं फर्स्ट पोर्शन में, इसी तरह से जो 15 है वो है सेकंड सेगमेंट में। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 सेगमेंट्स हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस हैं, तो इन ऑल ये 60 मार्क्स का पोर्शन है। इसे हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पता ही है आपको, इसमें 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 का मैथ्स और 20 का ईवीएस आएगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने सीटेट के जो लेवल है उसको डाला हुआ है। अगर ये हाई लेवल तक भी जाते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 का लेवल ये उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उठाएंगे ही। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बेसिक लेवल की भी करनी है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा हाई लेवल भी ले जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो आज का जो मेन पॉइंट है वो है पेडागोजिकल सिलेबस। इसे जरा ध्यान से देखिए। ये स्टूडेंट्स हमारा सब डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आ गया है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, देन यहाँ से पेडागोजी का पोर्शन की शुरुआत होती है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको, अगर आप पूरा इस क्वेश्चन को देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने डिफरेंट जगह पे पढ़ा हुआ है, सीटेट यूबीटेट के सिलेबस का भी हिस्सा है, बाकी सब टीचिंग एग्जाम का सिलेबस का हिस्सा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर यहाँ मैच्योरेशन पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये पोर्शन है मैच्योरेशन, इस पे से पिछला केवीएस और पिछले जो केवीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट ईयर भी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो परिपक्वता इन हिंदी हम मैच्योरेशन को कहते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आपने पहले भी कहीं किए होंगे, अभी भी करने हैं। एक बात आपको समझना जरूरी है कि केवीएस जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं उठाता है, थ्योरीज पे से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपकी उन थ्योरीज को पढ़कर जो आपकी बेसिक समझ डेवलप हुई है, क्वेश्चंस उस पर से उठते हैं। तो प्रिंसिपल्स नहीं पूछेगा वो आपसे कि विकास का कौन सा सिद्धांत है कि नहीं है, विकास के सिद्धांत को आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं उससे रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा। केवीएस के पिछले पेपर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हो सकते हैं आपके लिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको रटना नहीं है, चीजों को रट के फायदा नहीं है। आप चाहें तो रट लें, लेकिन उसका फायदा है नहीं। सो नेक्स्ट इज डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो डेवलपमेंट विकास के का जो टॉपिक है उस पर सदियों से डिबेट चली आ रही है। आनुवांशिकता और वातावरण, नेचर और नर्चर डिबेट है, उसको आप इसमें कीजिएगा। देन डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंट के लिए जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, बच्चों के विकास में कुछ चीजें हैं जो बाधाएं हैं, जिसमें एक बाधा आपने पहले भी डिस्कस की है, जेंडर बायसनेस है। तो इन चीजों को आपको डिस्कस करना है, प्लस कुछ और चीजें हैं जो आपको इसमें डिस्कस करनी चाहिए, है ना, इसमें होना चाहिए। देन सेकंड वन इज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन जो केवीएस है वो मॉरल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन उठाता है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से इतने बढ़िया और गहरे क्वेश्चंस वो उठाता है। तो आपने अब मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज सीधे नहीं पूछेंगे वो आपसे, ना वो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पूछेंगे, ना वो लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की सीरीज पूछेंगे, ना सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है मॉरल डेवलपमेंट को लेकर वो पूछेंगे। पर आपको जो क्लैरिटी है नैतिकता की, अगर इन चीजों की समझ है, तो वो इस पर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पढ़ना आपको हल्का फुल्का सब कुछ है, पर
मॉरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इस सब से वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मैं फिर से कह रही हूँ केवीएस में आपको चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो अगर पॉसिबल है तो आप कोई भी बढ़िया ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, और अगर नहीं पॉसिबल है, आप लोग बहुत बिज़ी होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी थ्योरीज़ को करने के बजाय डिस्कशंस पर ज़रा जोर दीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा केवीएस को क्लियर करने में। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। स्टूडेंट्स पूरा एडोलेसेंस किशोरावस्था जो है वो आपको पढ़नी है, नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, तो किशोरावस्था पे आपको डिटेल पढ़ना है। देन इज रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। जो समाजीकरण होता है बच्चे का, स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं बच्चे की फैमिली, बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे के टीचर्स, स्कूल। तो वो बच्चे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पे से वो डीपर जाकर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीआरटी में इसके 15 मार्क्स हैं, तो इतने से क्वेश्चन के उन्होंने 15 क्वेश्चन इसमें से उठाने हैं। लेकिन आप अगर पिछले पेपर्स को आपने पढ़ा है या पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस पोर्शन पे से वो बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से बन सकते हैं। इसमें जो सारी डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में, चाहे वो सिगमंड फ्राइड का काम है, चाहे पियाजे का काम है, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड काम है, वो सब आपका इसमें शामिल हो जाता है। पर सीधा क्वेश्चन उन पे से नहीं पूछा जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, कि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको उन चीज़ों को पढ़कर समझ के आत्मसात करना होगा, और जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उसके आंसर खुले दिमाग से देंगे, तो यहाँ पे बात बन पाएगी। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत परेशान कर सकता है आप लोगों को, क्योंकि इसमें इन्होंने चीजें बहुत उठाई हैं। नंबर वन देखिए, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। जो लर्निंग के 3 अप्रोचेस हैं, उनके हिसाब से रोल ऑफ लर्नर क्या हो, रोल ऑफ टीचर क्या हो, मतलब बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल क्या है, और बिहेवियरिज्म में लर्नर का रोल क्या है, देन नेचर ऑफ टीचर का रोल क्या है, लर्नर का रोल क्या है, देन नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का संबंध कैसा होना चाहिए वो, देन चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब बिहेवियरिज्म में हम टीचिंग मेथड कौन सा यूज करें, देन कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में शिक्षण विधियां कौन सी यूज करें, देन कॉग्निटिविज्म में कौन सा यूज करें, ये चीजें हमें करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको पता है बिहेवियरिज्म में कैसा हुआ करता था, टीचर डोमिनेटेड हुआ करता था, बच्चों पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी, फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर रखा जाता था। कॉग्निटिविज्म में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो डिस्कस करना है। टीचिंग मेथड्स हर इज्म में अलग अलग हैं, और इसी तरह से जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो भी अलग अलग है, तो वो डिस्कस कीजिएगा। फिर से मैं कहूँगी, डिस्कशन वाले टॉपिक्स हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगेन एंड अगेन ये बात आपको कहने का हो रहा है, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं, प्लस केवीएस का नेचर भी ऐसा ही है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। भाई अनुशासन कैसे रखा जाए, टीचर रखे या बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो तीनों इज्म में ये देखना है आपको। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, लर्निंग को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, आप एज अ टीचर बच्चों को क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस कैसे देने वाले हैं, तीनों इजम्स में, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, तीनों में। प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज में आप क्या करने वाले हैं, कैसे प्लान करेंगे, तीनों में। फिर क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल्स, आप स्कूल में, क्लास में बच्चों के लिए लर्निंग स्पेस को कैसे क्रिएट करेंगे। देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्या लेसन प्लान करके जाओगे क्लास में जाने से पहले, केवल लेसन प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे पूरे लेसन को। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, स्कूल में जो करिकुलम होता है 2 तरह का, एक तो ओवर्ट होता है, सामने दिखाई देता है, सब्जेक्ट का सीधा पीरियड होता है। एक हिडन करिकुलम होता है, जो कि मेंशन नहीं होता, लेकिन स्कूल का लक्ष्य होता है बच्चों को उन चीज़ों को अचीव करवाना। तो ये सब आपको पढ़ना है। देन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कॉन्सेप्ट आया है, उसके हिसाब से आपको उसे पढ़ना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभविक अधिगम। भी इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, पूरी प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लान मतलब आप क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस को आपको पता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं, तो वो प्लानिंग। ईयर प्लान, आपको ईयर प्लान जो करना है, ईयरली जो प्लानिंग करनी है वो कैसे करनी है। यूनिट प्लान, मतलब एक यूनिट को कैसे प्लान करना है। लेसन प्लान आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा होगा, तो वो कैसे करना है, सब पूरा डिटेल पढ़ना है आपको। देन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप क्लास में पढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, अनुदेशात्मक जो सामग्री यूज करेंगे, उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसोर्सेज, संसाधन,
जो आपको यूज़ करते हैं पढ़ाते हुए। अच्छा, देन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एक्टिविटीज़ को आप क्लास में टीचिंग लर्निंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो। देन पूरा असेसमेंट है जो सीटेट में भी हुआ करता था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज़ लर्निंग, है ना? ये पूरा 3 तरह की जो असेसमेंट है वो आपको डिस्कस करनी है, पढ़नी है। मीनिंग, पर्पसेस एंड कंसिडरेशंस इन प्लानिंग ईच। नेक्स्ट वन इज़ एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। देन रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। आप एक रचनावादी क्लास में संवाद, डायलॉग बहुत अच्छा तरीका होता है, संवाद विधि से आप चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा है, 15 क्वेश्चन है, इसमें 15 मार्क्स हैं, लेकिन इसमें आपको टीचिंग लर्निंग, आप अगर पूरा टॉपिक देखें कि इसका जो ऊपर उन्होंने नाम दिया हुआ था, वो था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का मतलब है कि आपको टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो भी डिटेल है, वो सब वो चाह रहे हैं आपसे कि आपको पता हो। ठीक है? तो ये सेकंड पोर्शन है, फिर से यहाँ आधा पोर्शन पेडागोजी का कंप्लीट हो जाता है। देन जो थर्ड पोर्शन है, वो 10 मार्क्स का है। उसमें है स्टूडेंट्स क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी सकारात्मक वातावरण क्रिएट करना। किन बच्चों के लिए? यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने लिया है कि कांसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। वो जो विशिष्ट बालक है, वो जो थोड़ा-सा स्पेशल चाइल्ड है, वो जो दिव्यांग बालक है, जिसे किसी तरह के इश्यूज़ हैं, जो क्लास में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, आप उसके लिए आपको वो उन सबको डिस्कस करना है, वो सब आपके सिलेबस का यहाँ पार्ट है। अलग-अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको आप यहाँ डिस्कस करेंगे। उनको पहचानेंगे कैसे क्लास में, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बच्चों को कौन-सी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपने पहले भी डिफरेंट कोर्सेज़ में पढ़ा हुआ है, इसे पढ़ना है। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स कांसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ। भाई मानसिक जो सेहत है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसे प्रॉपरली आपको पता है। इन्होंने इस मानसिक स्वास्थ्य पे प्रॉपरली ध्यान दिया है। इसको पूरा टॉपिक के रूप में आपको डिस्कस करना है। क्यों करना है? आपको पता है डिप्रेशन एंड इस तरह की चीज़ें जो हैं आजकल के बच्चों में, टीचर्स में, सब में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इनको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे इनका इलाज करें, कैसे इनको ये ना होने पाए बच्चों को, इस पे वो प्रॉपरली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस पोर्शन ये आपके लिए नया हो सकता है। देन इस चीज़ को करने के लिए हमें काउंसलर्स की भी ज़रूरत होती है, तो प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये पूरा पोर्शन करना है। देन इज़ डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज़ अ लर्निंग रिसोर्स। हम स्कूल्स को और आस-पास का जो समुदाय है, उससे सीखने में सहायता ले सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ स्कूल ऑर्गनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये फोर्थ टॉपिक है। इसमें आपको स्कूल से रिलेटेड, आपको स्कूल को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब आप पढ़ेंगे। बीइंग अ लीडर आप कैसे काम करेंगे, वो करना है। देन इज़ विज़न बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंटल प्लान। बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चे के विकास करने के लिए आप किस तरह से एक प्लान क्रिएट करते हैं, वो डिस्कस करना है। इसमें स्टूडेंट्स एक वो पोर्शन भी आ जाएगा पूरा, जिसमें आपको करना है कि यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग। एनुअल कैलेंडर, मतलब एक प्राइमरी का टीचर होने के नाते आपको कैसे वो कैलेंडर बनाना है, ये सब आप पीटीसी में पढ़ते थे, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पेरेंट टीचर एसोसिएशंस क्रिएट करनी है, मदर टीचर एसोसिएशन क्रिएट करनी है, स्कूल असेंबली कैसे होनी चाहिए, टीचर का डेवलपमेंटल फोरम, टीचर कैसे इकट्ठा होंगे जो आपस में डिस्कस कर सकें, या टीचर का डेवलपमेंट के लिए कौन-सी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्प कर सकती हैं। यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग। भई बच्चों का जो पोर्टफोलियो होता है, बच्चों का जो अचीवमेंट डाटा होता है, उसको हम बच्चों की शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, क्या स्कूल अपने आप को सेल्फ भी असेस करेगा? टीचर स्कूल अपने आप का असेसमेंट करते हैं और उसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए? देन क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसमें है कि बीइंग अ स्कूल आप अपने समुदाय के साथ, अपने गाँव जिसमें आपका स्कूल है, उनके साथ, और जो नेबरिंग स्कूल्स हैं, जो हायर प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं, वो किस तरह के हैं, और डिफरेंट जगह के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, उनमें इन चीज़ों के लिए क्या स्कोप है। तो ये आपको पता होगा अगर आपने वो बीटीसी की बुक्स को ढंग से किया है कि स्कूल्स आपस में एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं।
हर 10 प्राइमरी स्कूल के ऊपर एक हायर प्राइमरी स्कूल होता है जो प्राइमरी स्कूल्स को कहीं न कहीं हेल्प करता है अगर ज़रूरत पड़े तो। सो नेक्स्ट वन इज़ पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स ये फिर से 10 मार्क्स का है। इसमें आपके एक तो एनईपी 2020 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, है ना? ये कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से करना इसको बहुत ज़रूरी है। देन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। इसमें जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, जो आरटीई 2009 है, जिसका दायरा अब बढ़ा भी दिया गया है। तो जो लेटेस्ट आरटीई 2009 है स्टूडेंट्स, इसको आपको करना होगा, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पुराने समय में आई हैं, है ना? 1968 वाली है, 1986 वाली है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया है 1992 में। इन सबको आपको करना है, इसमें से क्वेश्चन्स आएँगे। देन स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, मतलब स्कूल बच्चों का जब करिकुलम का को निर्माण करता है तो उसके जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, है ना? बच्चों के कौन-कौन से करिकुलर एरियाज़ में आपको काम करना है, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, बच्चों को कैसे असेस करना है और उनको पढ़ाने का तरीका क्या रखना है। ये 10 मार्क्स का पोर्शन है स्टूडेंट्स। तो ये हमने एक छोटा-सा डिस्कशन करने की कोशिश की, थोड़े से समय में समेटने की कोशिश की कि पेडागोजी का बेसिकली जो सिलेबस है वो क्या है। तो केवल एक लास्ट बात ये है कि जितना डिस्कस हो सके उतना इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, क्योंकि सीधी थ्योरीज़ इसमें नहीं पूछी जानी है। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हम